बहुत समय पहले एक जंगल में एक चालाक लोमड़ रहता था। उसे मेहनत से ज्यादा दूसरों का खाना चुराना और बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाना पसंद था। झूठ बोलने और चोरी करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जंगल में शायद ही कोई जानवर बचा हो जिसे उसने बेवकूफ न बनाया हो। एक दिन वो हमेशा की तरह खाने की तलाश में निकल पड़ा। उफ, रोज रोज एक जैसा खाना खाकर तो मैं परेशान हो गया हूं। आज कुछ अलग और मीठा खाने का मन है। हम क्यों ना गन्ना खाया जाए। लोमड़ गन्ने की तलाश में जंगल से बाहर खेत की ओर चल पड़ा। हरे भरे लहराते गन्ने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह! कितनी ताजे और रसीले गन्ने हैं। आज तो पेट भर के खाऊंगा। लगता है यहाँ कोई नहीं है। मौका अच्छा है। वो धीरे से खेत में घुस गया और आराम से गन्ना खाने लगा। लेकिन खेत में हलचल देखकर एक किसान ने दूसरे किसान को आवाज दी। अरे देखो, तुम्हारे खेत में कोई जानवर घुस गया है। अरे, ये तो वही लोमड़ लगता है। पिछली बार भी बहुत नुकसान करके भाग गया था। आज इसे छोड़ना नहीं है। किसान गुस्से में लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि लोमड़ गन्ना खा रहा है। अरे बदमाश, आज तो तुझे पकड़ ही लिया। अब देख कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे रुकिए, मत मारिए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। आगे से कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? आज तो तुझे सबक सिखाकर ही मानूंगा। लोमड़ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते लोमड़ एक रंगरेज के बड़े टब में गिर गया जिसमें नीला रंग भरा था। जब वो बाहर निकला तो खुद को देखकर घबरा गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे या फिर डरकर मार डालेंगे। लोमड़ सोच में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। अगर सब मुझे पहचान नहीं पा रहे तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाऊं। अब सबको अपनी चालाकी दिखाता हूँ। लोमड़ जंगल की ओर बढ़ा। नीले रंग का अजीब जीव देखकर सभी जानवर डर गए। डरते डरते एक जानवर ने हिम्मत करके पूछा, अरे, ये कैसा अजीब प्राणी है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ये क्या है? पास जाऊं क्या? डर लग रहा है। डरो मत, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। लेकिन आप कौन हैं? और आपका रंग ऐसा क्यों है? मैं आसमान से भेजा विशेष दूत हूँ, इसलिए मेरा रंग नीला है। तो आप दिव्य दूत हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर तुम सब मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर संकट से बचाऊंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। सभी जानवरों ने उसे राजा बना दिया। चारों ओर जश्न मनाया जाने लगा। अब सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। महाराज, क्या मैं आपकी प्रशंसा में एक मधुर गीत प्रस्तुत कर सकती हूँ? हाँ जरूर। नीला नीला राजा आया, सबके दिल को भाया, उसकी महिमा सबसे न्यारी, जंगल में खुशियाँ लाया। वाह, अद्भुत, बहुत ही मधुर। लोमड़ खुद को सच में राजा समझने लगा था। एक दिन असली लोमड़ों का झुंड वहां आया और आवाजें निकालने लगा। लोमड़ों की आवाज आदत से मजबूर होकर नीला लोमड़ भी चिल्लाने लगा। अरे, ये तो लोमड़ की आवाज है। ये कोई राजा नहीं, ये तो वही धोखेबाज लोमड़ है। इसने हमें बेवकूफ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ और धोखे से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में।